हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है इम्पोर्टेंट प्लेसेस अराउंड अस। तो चैप्टर नंबर 4 में हमने कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में देखा था, जैसे ग्रीन ग्रोसर। तो ग्रीन ग्रोसर क्या करता था? वेजिटेबल सेल करता था। कहाँ पे? वेजिटेबल मार्केट में। इसी तरह से हमने देखा था वहाँ पे ग्रोसर। तो ग्रोसर जो है वो डेली हाउस होल्ड की जो आइटम्स हैं उनको सेल करता था। कहाँ पे? ग्रोसरी शॉप पे, किसी मार्केट में। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 में जो हमने कम्युनिटी हेल्पर्स देखे थे, यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर ये हेल्पर्स हमें मिलते हैं, जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड होती है। तो सर्विस प्रोवाइडर तो हमें पिछले चैप्टर में देख लिए थे, बाकी उनका प्लेस अब हमें देखना है इस वाले चैप्टर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट वेरियस कम्युनिटी हेल्पर्स। आपने बहुत सारे कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में पढ़ा है। दे प्रोवाइड अस इम्पोर्टेंट सर्विसेज। वो हमें इम्पोर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देर आर मैनी इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। हमारे नेबरहुड में बहुत सारी इम्पोर्टेंट जगहें होती हैं। वी विजिट दिस प्लेसेस टू गेट सम आर्टिकल्स और सम सर्विसेज। इन जगहों पे हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, कभी कभी कुछ सर्विसेज के लिए, जैसे हॉस्पिटल है, कुछ खरीदने नहीं जा रहे पर कुछ अपने आप का ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं। जैसे पुलिस स्टेशन कुछ खरीदने नहीं जा रहे लेकिन अपनी कंप्लेंट फाइल करवाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारे ऑफिसेस हैं जहाँ पे हम केवल अपनी कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, ना कि कुछ खरीदने के लिए। और कुछ जगह ऐसी है जैसे शॉप्स, जहाँ पे हम मनी देकर और कोई चीज़ परचेज भी करते हैं, कोई आर्टिकल परचेज भी करते हैं। ठीक है। तो शॉप्स और सर्विसेज दोनों तरह की चीज़ों को अपन यहाँ पे देखेंगे। फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक एक्सेट्रा। आपको अपना पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक्स कौन सी शॉप से मिलता है? तो हम कहेंगे स्टेशनरी शॉप। उस शॉप का नेम क्या होता है जहाँ से आप पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक्स, बुक सेलर्स, जिनको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं, अगर उसका प्रॉपर नाम देखा जाए तो वो आएगा स्टेशनरी शॉप। STATION। ये तो वो स्टेशन हो गया जो रेलवे स्टेशन में भी आपने सीखा था। और फिर आगे लगाना है ERY। तो स्टेशनरी शॉप की स्पेलिंग है STATION, दैट इज स्टेशन, देन ERY स्टेशनरी शॉप। ठीक है। तो स्टेशनरी शॉप पे क्या क्या मिलता है? पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक एक्सेट्रा। कैन यू रिकॉल वॉट डू वी गेट फ्रॉम अ ग्रोसरी? ग्रोसरी शॉप से हमें क्या मिलता है? पिछले वाले चैप्टर में भी मैंने देखा था कि जो बताया था आपको कि जैसे ग्रोसर है वो हमें क्या क्या बेचता है, या ग्रोसरी शॉप से क्या क्या मिलता है हमें। जैसे शुगर्स हो गया, शुगर हो गई, सॉल्ट हो गए, डिफरेंट टाइप के जो मसाले हैं यानी कि स्पाइसेस, वो हो गए आपके लिए, बिस्किट हो गई, नमकीन हो गई, है ना। इस तरह की जो आइटम्स हैं, चॉकलेट्स हो गए, ये सभी आपको ग्रोसरी शॉप से मिल जाएंगे। देखो ये फ़ोटो भी दिया हुआ है यहाँ पे। ये फ़ोटो आपको लग रहा होगा ना कि स्टेशनरी शॉप से रिलेटेड कहीं कुछ होगा, है ना। और यहाँ पे आप जैसे फाइल्स वगैरह रखी हुई हैं, पेन्स रखे हुए हैं और अदर थिंग्स रखी हुई हैं। ये ग्रोसरी शॉप से दिल्ली, मतलब जैसे सोप यहाँ मिल जाएगा आपको, शुगर मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा, कुछ चिप्स यहाँ मिल जाएंगे, ऑयल आपको मिल जाएगा, बिस्किट मिल जाएंगे, नमकीन मिल जाएगा। ठीक है। शैम्पू आपको, यानी कि डिफरेंट टाइप के कॉस्मेटिक आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, पनीर, घी, क्रीम एक्सेट्रा सोल्ड एट डेयरी। तो डेयरी भी एक प्लेस है। डेयरी पे क्या क्या मिलता है हमें? एक तो मिल्क मिलता है, और मिल्क से बने हुए आइटम जैसे कि कर्ड, है ना, दही मिल्क से बनता है, पनीर मिल्क से बनता है, घी मिल्क से बनता है, क्रीम मिल्क से निकलती है। तो घी, क्रीम, पनीर, कर्ड, मिल्क, ये सभी कहाँ पे मिलता है हमें? डेयरी पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेयरी में क्या क्या बेचा जाता है या डेयरी में क्या क्या मिलता है, तो आप बताएंगे मिल्क है और उसके प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि कर्ड, पनीर, घी, क्रीम एट्सेट्रा। ठीक है। अगर आप कभी सिक हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है वो होती है मेडिसिन्स। आपकी बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर जो चीज़ों का प्रिस्क्रिप्शन करता है उन्हें मेडिसिन्स बोलते हैं, दवाइयाँ। और वो मेडिसिन्स कहाँ मिलती है? मेडिकल शॉप पे, जिसका प्रॉपर नेम है केमिस्ट शॉप, CHEMIST।
क्या बोलेंगे उसे, केमिस्ट शॉप। तो जैसे पेन पेंसिल इरेजर के लिए अपन बुक सेलर बोल देते हैं, बाकी उनका प्रॉपर नेम है स्टेशनरी। तो ऐसे मेडिसिन जहाँ पे मिलती है उनका प्रॉपर नेम है केमिस्ट शॉप, CHEMIST। ठीक है, केमिस्ट शॉप पे ऐसी जगह है जहाँ पे क्या मिलती है, मेडिसिन्स। और डेयरी पे क्या मिलेगा हमें, मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स जैसे कि कर्ड, पनीर, घी, क्रीम एट्सेट्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला जो शॉप का है फोटो, वो मेडिसिन शॉप का है, यानी कि केमिस्ट शॉप का है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिरप्स यहाँ पे रखी हुई हैं, कुछ टैबलेट्स रखी हुई हैं जो कि प्रॉपर वे में अरेंज होती है, ताकि जैसे ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो वो फटाफट से उन्हें ढूंढ पाए। ठीक है, ये ऐसे ही कौन सी शॉप लग रही है कुछ आइडिया नहीं लग रहा, इतना फ़ोटो से क्लियर हो नहीं रहा। ठीक है, शायद स्वीट्स वगैरह हैं यहाँ पे। अब उसके बाद देखते हैं, वी कैन परचेज थिंग्स ऑफ आवर डेली यूज़ फ्रॉम नियर बाई मार्केट। हमारे डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं हम हमारे पास वाले मार्केट से खरीद सकते हैं। मार्केट हैज़ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स। मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शॉप्स होती हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ जगह। जैसे अगर आप एक ही मार्केट में जाते हैं तो उसमें आपको क्लॉथ्स की भी शॉप मिलेगी, ज्वेलरी की शॉप में मिलेगी, आपको ग्रोसरी शॉप भी मिलेगी, हो सकता है आपको टॉयज़ की शॉप भी वहाँ मिल जाए, जनरल आइटम्स की आपको वहाँ पे शॉप मिल जाए। तो मार्केट ऐसी जगह को कहेंगे जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हों। एक दो शॉप होती है तो मार्केट नहीं बनता, मार्केट बनता है जब जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। ठीक है, अब सिटीज़ में ऐसे मार्केट एरियाज ही बहुत होते हैं। और आजकल नया ट्रेंड आया है मॉल्स। मॉल्स में क्या होता है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, यानी कि एक के ऊपर एक फ्लोर्स उसके अंदर होते हैं, हर फ्लोर में कुछ ना कुछ शॉप्स होती हैं। तो एक ही बिल्डिंग के अंदर जब बहुत सारी शॉप्स होती है अलग अलग फ्लोर्स पे और सेम फ्लोर्स पे भी, तो ऐसी बिल्डिंग को अपन मॉल कहते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ भी है, big cities have many market complexes and malls. A mall is a very large building. It has many shops. मॉल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, है ना। मल्टी फ्लोर होता है जनरली। देखो ये मॉल का एक स्ट्रक्चर, एक फ़ोटो दिया हुआ है। ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स दी हुई हैं, ऊपर की फ्लोर्स पे भी शॉप्स हैं, नीचे की फ्लोर पे भी शॉप हैं जहाँ पे लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अलग अलग तरह के आइटम्स की शॉपिंग जहाँ पे करते हैं उसे मॉल बोलते हैं। मॉल की स्पेलिंग हो गई MALL। और अगर मार्केट की स्पेलिंग लिखनी हो तो MARKET। ठीक है, तो मॉल और मार्केट की स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या होता है, शॉप होता है। शॉप की स्पेलिंग आप सभी को आती होगी, SHOP। ठीक है, बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारे स्टोर्स यहाँ पे होंगे। ओके, अब कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स प्लेसेस की बात करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो जैसे पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन ऐसी शॉप है, ऐसी जगह है जहाँ पे हम कोई आर्टिकल खरीदने नहीं जाते बल्कि किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए जाते हैं। तो देखते हैं, पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो पुलिस है वो क्या मेंटेन करती है, लॉ एंड ऑर्डर को, कि कोई लोग अशांति तो नहीं फैला रहे हैं ना, कानून का, नियम का, लॉस का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं, है ना। उन लॉज को अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो लोग उसकी कंप्लेंट कहाँ करेंगे, पुलिस स्टेशन में करेंगे। ठीक है, तो सभी सिटीज़ में पुलिस स्टेशंस होते हैं। अगर थोड़ी कोई छोटी जगह है, गांव है, तो वहाँ पे विलेज है, तो वहाँ पे पुलिस चौकी हो सकती है। विलेज में है वो पुलिस चौकी, और थोड़ी बड़ी जगह है तो सभी जगह पे पुलिस स्टेशन होगा। दे गार्ड आवर नेबरहुड। जो पुलिस है उनका वर्क ये होता है, उनका मेन टास्क ये होता है कि वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। पुलिस स्टेशन इज़ एन ऑफिस ऑफ पुलिसमैन। और पुलिसमैन, जितने भी पुलिसमैन से वो जिस जगह पे, जिस ऑफिस में रहते हैं, उस ऑफिस का नाम होता है पुलिस स्टेशन। पुलिसमैन टेक एक्शन अगेंस्ट एनी थेफ्ट एंड फाइट। कभी भी कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कहीं कोई चोरी हो जाती है, तो यानी कि थेफ्ट हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन कौन लेता है, पुलिस लेती है। और ऐसे क्रिमिनल्स को वो पकड़ के कहाँ डाल देते हैं, जेल में। तो जो भी कोई मिसबिहेव कर रहा होता है, फाइटिंग कर रहा होता है, थेफ्ट में इंक्लूड होता है, उन सभी क्रिमिनल्स को पुलिस अरेस्ट करके जेल में पहुंचा देती है। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडर प्लेस, दैट इज़ हॉस्पिटल। ठीक है, तो हॉस्पिटल के बारे में अपन क्या कहेंगे कि हम हॉस्पिटल कब जाते हैं, जब हम बीमार होते हैं। लगभग सभी सिटीज़ में और टाउन्स में हॉस्पिटल्स होते हैं, फिर भी विलेजेस में कुछ कुछ रिमोट विलेजेस अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो लोगों को पास वाले टाउन में या विलेज में जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ जाना पड़ता है इमरजेंसी कंडीशन में। चलो हॉस्पिटल के बारे में देखते हैं। ऑल सिटीज़ एंड टाउन्स हैव हॉस्पिटल्स। पीपल विजिट हॉस्पिटल व्हेन दे आर सिक। पीपल हॉस्पिटल कब जाते हैं, ऐसे ना टूरिस्ट प्लेस नहीं है हॉस्पिटल के घूमने चले जाएंगे। हॉस्पिटल कब जाएंगे, व्हेन दे आर सिक, जब वो बीमार हों तब लोग कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाने लगते हैं। अ हॉस्पिटल हैज़ मैनी डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर स्टाफ मेंबर। हॉस्पिटल में कौन होते हैं, बहुत सारे तो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती है। नर्सेज यानी कि जो डॉक्टर्स की रूल को फॉलो करते हुए, डॉक्टर्स के बताए हुए डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जो पेशेंट्स है उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें नर्सेज बोलते हैं। एंड अदर स्टाफ मेंबर्स, और भी दूसरे स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जैसे कि क्लीनिंग करने वाले हो सकते हैं, कुछ अकाउंटिंग करने वाले हो सकते हैं, कुछ कैशियर हो सकते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे स्टाफ मेंबर वहाँ दिखेंगे आपको, डॉक्टर्स दिखेंगे, नर्सेस आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। फिर नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस क्या है, पोस्ट ऑफिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ आवर नेबरहुड। पोस्ट ऑफिस भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, यहाँ से हम पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं, एनवेलप्स लिफाफे खरीद सकते हैं, एंड स्टाम्प्स खरीद सकते हैं फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस से हम क्या क्या खरीद सकते हैं, पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड क्या काम आता है, किसी चीज़ को लिखकर दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, लेटर लिखकर अगर हमें पहुंचाना है तो हम वहाँ से पोस्ट कार्ड खरीद के उस पर कुछ राइटअप करके और अपने रिलेटिव्स के तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। एनवेलप्स भी वहाँ पे मिल जाते हैं जिसमें इन चीज़ों को, लेटर्स को रख के सेंड किया जाता है, और स्टाम्प्स भी मिलते हैं जिनको एनवेलप के ऊपर पेस्ट किया जाता है ताकि ये प्रॉपर प्लेस पे पहुँच सके। वी कैन सेंड अ लेटर टू एनी प्लेस थ्रू अ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस की हेल्प से हम लेटर किसी भी जगह पे इंडिया में पहुंचा सकते हैं ना। एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हमें लेटर भेजना है तो बाई पोस्ट ऑफिस हम ये काम कर सकते हैं, और लेटर भी रिसीव वहीं से होता है। जैसे मान लो आप नेनवा रहते हैं और आपके कोई फ्रेंड कोटा रहता है, आप कोटा अपने फ्रेंड को लेटर भेजना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं, और अगर वो आपको लेटर भेजता है तो आपको नेनवा वाले पोस्ट ऑफिस से रिसीव करना होगा। आप लेटर भेजोगे नेनवा पोस्ट ऑफिस से, पहुंचेगा कोटा पोस्ट ऑफिस तो वो कोटा पोस्ट ऑफिस से रिसीव करेगा, या वहाँ का जो पोस्टमैन है वो उस तक डिलीवर कर देगा। सिमिलरली जब वो आपको लेटर भेजेगा कोटा पोस्ट ऑफिस में जाके, तो पहले नेनवा पोस्ट ऑफिस तक लेटर आएगा, फिर नेनवा का जो पोस्टमैन है वो आपके घर तक देकर जाएगा। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन की भी पोस्ट होती है जो कि जो पोस्ट मिल रही है या लेटर्स मिल रहे हैं वो अलग अलग लोगों तक, रेस्पेक्टिव लोगों तक पहुंचा देते हैं। अ पोस्टमैन कलेक्ट्स लेटर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से जो लेटर कलेक्ट करता है उसे बोलते हैं पोस्टमैन। वो लेटर कलेक्ट करके फिर सभी अपनी अपनी जगह पे पहुंचा देता है। फिर उसके बाद आता है बैंक। बैंक कौन सी जगह को कहते हैं, जहां अपन अपनी मनी को डिपॉजिट करते हैं। अ बैंक इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन कीप आवर मनी सेफली। बैंक एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपनी हार्ड अर्नड मनी को, अपनी मनी को सेफली रख सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ऑल बैंक्स प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ टू डिपॉजिट और विदड्रॉल मनी। सभी जो बैंक्स होते हैं उनमें ये फैसिलिटीज़ होती है कि आप बैंक में मनी डिपॉजिट कर सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर निकाल सकते हो। तो डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, है ना, बैंक के अंदर डालना हो गया डिपॉजिट, और बैंक से निकालना हो गया विदड्रॉ। ठीक है, तो बैंक में कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके अमाउंट्स को जमा भी करवाया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर निकाल भी सकते हैं। सम बैंक्स प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी ऑल्सो। कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो कि लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। लॉकर्स होते हैं, छोटे छोटे लॉकर्स होते हैं, उसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी या कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स रख सकते हैं सेफली। वी कैन कीप आवर ज्वेलरी सेफली इन अ लॉकर ऑफ बैंक। ये काफ़ी प्रोटेक्टेड होता है, सिक्योर्ड होता है। तो बैंक के लॉकर में भी बहुत से लोग अपनी इम्पोर्टेंट या महंगी चीज़ें रख देते हैं।
उसके बाद आता है एटीएम। एटीएम एक मशीन होती है जिसमें आप एटीएम कार्ड लगा के कभी भी पैसा बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि बैंक का तो एक वर्किंग टाइम होता है। बैंक का वर्किंग टाइम है सपोज 10 to 5 या 10 to 4। अगर आपको उसके बाद पैसों की नीड है तो फिर आप एटीएम मशीन का यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि बैंक से पैसा निकालने के लिए फॉर्मेलिटी ज़्यादा करनी पड़ती है, लाइन में लगना पड़ता है। तो उस हेडेक को दूर करने के लिए बैंक्स ने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है, दैट इज़ नॉन एज एटीएम मशीन। एटीएम मशीन में बस अपना आप एटीएम कार्ड लगाकर क्या कर सकते हैं, आपकी मनी को विदड्रॉ कर सकते हैं। विदड्रॉ करने का मतलब बाहर निकाल सकते हैं। ये एटीएम मशीन बैंक्स के बाहर भी मिल जाती है और बहुत सी बार मार्केट में अलग अलग प्लेसेस पे भी मिल जाती है। नाउअडेज आजकल बैंक्स, नाउअडेज का मतलब क्या हो गया आजकल। नाउअडेज बैंक्स हैव एटीएम, बैंक्स में एटीएम है। एटीएम्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस लाइक मार्केट, रेलवे स्टेशन एट्सेट्रा। एटीएम मार्केट में भी मिल जाते हैं, रेलवे स्टेशन में भी मिल जाते हैं। एन एटीएम इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन, फुल फॉर्म तो इसकी ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। ऑटोमेटिक मशीन है थ्रू विच वी कैन विदड्रॉ आवर मनी एनी टाइम। ये एक ऐसी मशीन है जिससे हम हमारी मनी को कभी भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारा फायर स्टेशन। फायर स्टेशन जैसे नाम से लग रहा है कि ये तब यूज़ आता है जब कहीं पे फायर लगी हो, आग लगी हो। अगर कहीं पे आग लग जाती है तो हम तुरंत फायर स्टेशन को फ़ोन करते हैं। फायर स्टेशन वाले एक वैन भेजते हैं और उसके अंदर ट्रेंड मेंस होते हैं जो आग को बुझाने का काम करते हैं। उसके अंदर वाटर के अलावा और भी ऐसी इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर, CCl4 एट्सेट्रा, जो कि आग पे या फायर पे फटाफट से कंट्रोल कर लेते हैं। फायर स्टेशन इज़ एन ऑफिस विच कैन बी कॉन्टेक्टेड इन केस ऑफ एनी फायर। तो फायर स्टेशन एक ऐसा ऑफिस है जो तब कांटेक्ट कर लेना चाहिए जब किसी तरह की आग लगी हो। अ फायर वैन इज इमीडिएटली सेंट बाय दिस ऑफिस। ये ऑफिस फटाफट क्या भेज देते हैं, फायर वैन भेज देते हैं। इमीडिएटली का मतलब होता है फटाफट, तुरंत। IMMEDIATELY, इमीडिएटली सेट बाय दिस ऑफिस फॉर फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग का मतलब है यहाँ पे आग बुझाने के लिए। इट हैज़ अ टीम ऑफ ट्रेंड फायर फाइटर्स। इसके अंदर ट्रेंड फायर फाइटर्स की एक प्रॉपर टीम होती है। अब इसके अंदर थोड़ा सा डू यू नो सेक्शन है या फिर लेट्स फाइंड आउट सेक्शन है कि व्हाट इज़ द प्लेस कोल्ड। डू यू हैव एनी प्लेस इन योर एरिया फ्रॉम वेयर पीपल गेट पेट्रोल, डीजल, CNG। पेट्रोल, डीजल, CNG कहाँ से मिलते हैं हमें, पेट्रोल पंप से मिलते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ स्कूल्स ऑफ योर एरिया। आपके एरिया की जो स्कूल्स हैं उनके नाम लिखो। बहुत सारे स्कूल्स हैं। अगर प्रॉपर ओनली इंग्लिश मीडियम स्कूल की भी बात करें तो अपनी अल्फ़ाबेट पब्लिक स्कूल के अलावा कौन कौन से हो सकती है, एजुकेशन पैराडाइज स्कूल, एबनेजर पब्लिक स्कूल, ब्लेज मिशन स्कूल, शेखावाटी स्कूल, न्यू एरा स्कूल, रमन कॉन्वेंट स्कूल। और दूसरी स्कूल्स जो कि कोएड दोनों मीडियम्स में चलती है, वसुंधरा विद्या मंदिर या फिर सेंट सोल्जर स्कूल, है ना। बहुत सारी ऐसी स्कूल्स हैं, टैगोर स्कूल, स्वामी विवेकानंद स्कूल। तो अपने एरिया में बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनमें से आप किन्हीं भी 2 3 4 स्कूल्स के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, डू यू हैव एनी टूरिस्ट प्लेस इन योर नेबरहुड। इफ़ यस राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट। क्या आपके आसपास कोई टूरिस्ट प्लेस है। तो अपने आसपास ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं, पर हाँ एक नाम आप तलवास का, धुंधला जी का लिख सकते हैं और उनके बारे में लिख सकते हैं कि इट हैज़ ब्यूटिफुल वाटरफॉल, झरना चलता है ना यहाँ पे ड्यूरिंग रेनी डेज। ठीक है। उसके बाद आता है, कलेक्ट फ़ोन नंबर्स ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ योर एरिया। आपके एरिया के इन इंपॉर्टेंट प्लेसेस के फ़ोन नंबर्स कलेक्ट करो और यहाँ पे लिखो, जैसे एम्बुलेंस का, फायर स्टेशन का, पुलिस स्टेशन का, हॉस्पिटल का। तो ये आपको कलेक्ट करके फ़ोन डायरेक्टरी में से और यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट है, अ सिक पर्सन शुड विजिट अ पोस्ट ऑफिस फॉर ट्रीटमेंट। अरे नहीं यार, सिक पर्सन पोस्ट ऑफिस क्यों जाएगा, सिक पर्सन तो हॉस्पिटल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, वी कैन बाय बटर फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप। अरे नहीं नहीं नहीं, बटर तो हमें केमिस्ट शॉप से नहीं मिलेगा। केमिस्ट शॉप तो मेडिसिन वाली शॉप होती है। बटर तो हमें या तो डेयरी से मिल जाएगा या कहीं ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगा, केमिस्ट शॉप से नहीं मिलेगा। तो ये भी फॉल्स है। अ स्टेशनर
सेल्स नोटबुक, पेंसिल्स, पेन्स। हाँ, स्टेशनरी शॉप पे आपको सेल्स ये नोटबुक मिल जाएगा, पेंसिल मिल जाएगा, पेन मिल जाएगा, तो ये ठीक है, ट्रू है ये। अब कुछ नेम देने हैं। अ लार्ज बिल्डिंग हैविंग मैनी स्टोर्स सेलिंग डिफरेंट थिंग। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर बहुत सारे स्टोर्स हैं और अलग अलग चीज़ें बेचते हैं, उन्हें अपन मॉल्स कहते हैं। मैंने बताया था आपको कि आजकल मॉल्स का कल्चर आ गया। एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे अलग अलग स्टोर्स हैं, मल्टी स्टोरी भी होते हैं जनरली, जिनके अंदर स्टेयर लगे होते हैं, कभी कभी लिफ्ट भी लगी होती है। अ प्लेस वेर वी कैन डिपॉजिट आवर मनी सेफली, तो ऐसे प्लेस को हम बैंक कहेंगे, है ना। और इनके बैंक के अंदर लॉकर भी होते हैं जिसमें ज्वेलरी को सेफली रख सकते हैं और किसी अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को भी रख सकते हैं। और ये एटीएम मशीन भी प्रोवाइड करवाते हैं जिससे हम मनी को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। अगला है अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन बाई पोस्ट कार्ड एंड स्टाम्प्स। पोस्ट कार्ड एंड स्टाम्प्स कहाँ मिल सकते हैं? पोस्ट ऑफिस। लेटर्स वगैरह अगर हमें पोस्ट करने हो तो हमें पोस्ट कार्ड, स्टाम्प, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो पोस्ट ऑफिस से ये सब काम हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आता है अगले क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन एटीएम? वी कैन विदड्रॉ आवर मनी, है ना। वी कैन विदड्रॉ आवर मनी एनी टाइम, ठीक है। विदड्रॉ मनी, तो इसका जो मेन यूज़ है एटीएम का वो यही है कि हम आसानी से अपनी मनी को विदड्रॉ करवा सकते हैं। वी कैन विदड्रॉ आवर मनी एनी टाइम। अगला है राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के बारे में 2 सेंटेंस लिखने हैं। तो पहला सेंटेंस तो ये लिख सकते हैं कि वी विजिट हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक। तो हॉस्पिटल कब विजिट करते हैं? जब हम बीमार हों। दूसरा क्या लिख सकते हैं? हॉस्पिटल हैज़ मैनी डॉक्टर्स। अगर आप चाहें तो थोड़ा और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, मैनी नर्सेस मैन एंड अदर स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। तो हॉस्पिटल में हम कब जाते हैं? जब हम बीमार हों। और हॉस्पिटल में क्या होते हैं? बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती है और अदर स्टाफ होते हैं। व्हाट आइटम्स आर सोल्ड एट डेयरी? तो डेयरी पे कौन कौन से आइटम सोल्ड किए जाते हैं, बेचे जाते हैं? एक तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? जैसे कर्ड आ जाएगा, घी आ जाएगा, पनीर भी आ सकता है ना। तो मिल्क, कर्ड, घी, पनीर, क्रीम, तो ये सारे प्रोडक्ट कहाँ पे सेल किए जाते हैं? ये सेल किए जाते हैं डेयरी पे। यहाँ पे सोल्ड लिखा है ना, तो उसकी फॉर्म आ गई है ना। वोट आइटम्स आर सोल्ड एट डेयरी। डेयरी पे कौन कौन से आइटम बेचे जाते हैं? तो उसका आंसर आ जाएगा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या आ गए? घी, पनीर, क्रीम, कर्ड, एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट हो गया। थैंक यू।